जुगाड़ू सास की 5 जुगाड़ू बहुओं की दिवाली। अच्छा हुआ ना बहू, तेरी जली हुई साड़ी से मैंने ये पायदान बना दिया। अब देख हम इससे पैर पोंछ पाएंगे और हमें ये फेंकना भी नहीं पड़ा। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये तो अंजना आ रही है अपने दोनों हाथ भरकर। अरे ओ अंजना, कितको चली? अरे सुमन तू, मैं तो बाजार से आ रही हूँ, कितना सारा दिवाली का सामान लेकर आई हूँ। नए कलश वाली तोरण, नकली आम के पत्ते, दूसरे दरवाजे के लिए तोरण लड़ी लेकर आई हूँ और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी लाई हूँ। तुझे तो पता है 2 हफ्ते में ही दिवाली है और कब घर की सफाई में टाइम निकल जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। इससे पहले मैं आज ही सामान ले आई हूँ। तू नहीं लाई क्या? अरे नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि 2 हफ्ते में दिवाली भी आने को है। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया और खरीदारी भी कर ली। तू भी कर ले, वरना दिवाली का सामान और महंगा हो जाएगा तो तू वो भी नहीं खरीद पाएगी। तेरे घर में थोड़ी पैसों को लेकर दिक्कत है ना, होगी भी। अब घर में 10-12 जने जो हैं। माँ जी, ये बता रही हैं या जले पर नमक छिड़क रही हैं? कोई बात नहीं बहू, जाने दे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, घर पर पेंट भी करवाना है। तू अपने घर पर भी पेंट करवा लियो। 2-4 दिवाली से तेरे घर की दीवार पर सफेदी भी नहीं हुई। देखियो कैसे मिट्टी गोबर का लेप लगाकर घर को पोत रखा है। ऐसा कहकर अंजना चली जाती है और फिर सुरभि सुमन को कहने लगती है, माँ जी, मैं अंजना आंटी को जितना सीधा समझती हूँ उतना वो है नहीं। जब भी आती हैं तो ऐसी कोई बात बोलती है कि सामने वाला इंसान चिढ़ जाए। हाँ बहू, ये तो है, लेकिन इस बार मैं अपने घर पर अच्छे से दिवाली मनाना चाहती हूँ और पेंट भी कराना चाहती हूँ। पर तू तो जानती है मेरे 5 बेटों पर इतने पैसे नहीं है कि दिवाली पर 20-30 हजार लगा सके। माँ जी, इस बार की दिवाली तो हम भी अच्छी मनाना चाहते हैं और आप तो हमारी जुगाड़ू सासू माँ हैं। अब देखो किसी खराब चीज को इस्तेमाल में ले ही आती है, जैसे जली हुई साड़ी से पायदान बना दिया। बात तो तुम ठीक कह रही हो। क्यों ना इस बार हम लोग दिवाली पर जुगाड़ करें, और मेरे साथ मेरी 5 बहू भी तो जुगाड़ू हैं। ये क्या मैं जानती नहीं हूँ? दिवाली पर दिखा दो कि चाहे ना हो पैसे ना हो सामान, मनाएंगे अपनी दिवाली दमदार। हाँ, अरे मेरी बाकी 3 बहू को भी तो बुला लो। तभी तीनों बहू मोहिनी, अनामिका, पायल आती हैं। माँ जी, हमने सब कुछ सुन लिया। अब दिवाली की सफाई और सारी तैयारी के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं और हमें जुगाड़ से सब कुछ करना पड़ेगा। पर करें क्या क्या? खिड़की बहुत गंदी है और चूल्हे पर जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो तो काले हो रखे हैं। उसे साफ करने के लिए हमें अच्छे वाला साबुन सर्फ जूना चाहिए। और पेंट कैसे करवाएंगे? डिस्टेम्पर की बाल्टी तो 1000-2000 की आती है और फिर बाकी का सामान अलग। आइडिया माँ जी, बर्तन साफ करने के लिए तो हमारे पास वो नवरात्रि के नारियल के छिलके रखे हैं। उसे अगर मिट्टी के साथ साफ करेंगे तो बर्तन खुद ही सब चमक जाएंगे। अरे हाँ बहू, माँ जी मुझे भी एक आइडिया आया है कि हम घर को दिवाली पर सजाने के लिए फूल पत्ती की तोरण बनाकर वो लगाएंगे, जिससे हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे और असली फूल पत्तियों का इस्तेमाल भी हो जाएगा, साथ में खुशबू आएगी अलग। हाँ बहू, ये जुगाड़ भी अच्छा है, लेकिन अब दिए लाकर दिए भी तो जलाने हैं और इतने पैसे नहीं हैं कि सरसों का तेल खरीदे। दिवाली के टाइम पर तो सरसों का तेल और महंगा हो जाता है। माँ जी, उसके लिए हम कपूर का इस्तेमाल करेंगे और सस्ते दर पर हमें मिट्टी के दिए भी मिल जाएंगे, वरना हम आटे का दिया भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं दीदी, आटे का जुगाड़ अच्छा है, लेकिन हम आटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतने में तो हम सब लोगों का खाना बन जाएगा। थोड़ा पूरी पकवान भी तो बनाना है। सिर भी बिल्कुल ठीक बोल रही है। ऐसा जुगाड़ करो जिसमें कोई नुकसान ना हो, वही जुगाड़ एक सफल जुगाड़ होता है। माँ जी, घर को सजाने के लिए सूखे फूल पत्ती को पीस कर उनसे रंगोली बनाएंगे। मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। यही समझ नहीं आ रहा कि घर को पेंट कैसे करें। ये तो बहू मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम अब दिवाली की तैयारी और सफाई शुरू कर देते हैं। बहुत टाइम की खपत होगी। मैं सोच रही हूँ अपने किसी जुगाड़ से तुम सबके दिवाली के कपड़े भी तैयार कर दूं, लेकिन कैसे पता नहीं। माँ जी आप सोचिए जब तक हम सफाई करना चालू करते हैं। ये सुनते ही 5 बहू घर का एक एक कोना पकड़कर सफाई करने लगती हैं। कोई झाड़ू से जाले हटाता है तो कोई खिड़की दरवाजों को साफ करता है और कोई बिस्तर अलमारी को हटाकर कोने की गंदगी को साफ करते हैं। अरे राम रे, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है यार। अभी तो हमें कुछ घंटे हुए हैं। 2 हफ्तों तक हमारा क्या होगा दिवाली में? जो भी होगा बहन, करना तो पड़ेगा ही। अरे घर की सफाई करने के लिए मेरा ऊपर हाथ नहीं जा रहा, क्या करूं? झाड़ू भी छोटी पड़ रही है, कितने बड़े बड़े जाले लग रहे हैं। अगर साफ नहीं किया तो बहुत गंदा लगेगा दिवाली पर।
हाँ, तुम लोगों को तो पता है जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी जी विराजमान होती है, और हमें तो लक्ष्मी मैया की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि हमसे बहुत जुगाड़ू हैं, अव्वल दर्जे के। रुको, मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। मोहिनी बाहर जाकर किसी खाली मैदान में लगे बांस के पेड़ से 3-4 मोटी मोटी बांस ले आती हैं। ये ले, अब इस बांस को पैरों में बांधकर इसके सहारे खड़े होकर सारे जाले हटा दे घर के। अरे हाँ, ये तो बड़ा सही जुगाड़ है, चलो मैं जल्दी से काम खत्म करती हूँ। खुशी के मारे राधिका बैम्बू के सहारे फटाफट घर के सारे जाले अच्छे से हटा देती है। वहीं पायल नारियल के सख्त छिलके से खिड़की की चिकनाई और बर्तनों का कालापन मिट्टी के साथ हटा देती है। वाह दीदी, देखो मैंने बर्तन और खिड़की चमका दी। वाह, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं माँ जी को देख कर आती हूँ। मोहिनी अपनी सास के पास जाती है तो सास चरखा लेकर साड़ी की थान निकालती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो और ये चरखा कहाँ से लाई? बहू, ये टांड पर पड़ा था, पहले तेरे ससुर जी इस चीज का बहुत इस्तेमाल करते थे, मुझे दिखा तो मैंने सोच लिया तुम पांचों बहू की साड़ी इसी से तैयार करूंगी, 2 हफ्ते में तो हो ही जाएगी। कैसा लगा मेरा जुगाड़? बहुत बढ़िया माँ जी। इस तरह घर की दिवाली की सफाई करने में पांचों बहू 1.5 हफ्ते निकाल देती हैं। सास ने भी अपने जुगाड़ से पांचों की साड़ी तैयार कर दी थी और अब हाथ से उन पर पुराने साड़ी के गोटे लैस निकाल कर लगा रही थी। राधिका धूप में सुखाए फूल पत्तों को ओखली में पीस रही थी। वाह माँ जी, देखिए ना, मैंने हरा और पीला रंग बना लिया। हाँ मेरी जुगाड़ू बहू, लेकिन बहू दिवाली में अब बस 3 दिन रह गए और हमारे घर में अभी तक पेंट करवाने का नंबर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई जुगाड़ नजर नहीं आ रहा। मुझे भी माँ जी, पर मैंने फूल और पत्ती को पिरो लिया है, अब हम इसे अपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं और सजा भी देंगे। ठीक है बहू। तभी घर के सामने वाली माया रसोई की डिबिया फेंक रही थी। अरे माया बहन, ये क्या निकाल रही हो? अरे बेकार मसाले और रंग की डिब्बियां हैं खाने में डालने वाली, जो खराब हो चुके। सफाई करते हैं तब पता चलता है कि घर में क्या क्या सामान रखा है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या रंग की डिब्बी? इसका इस्तेमाल तो हम घर की दीवार रंगने के लिए कर सकते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ ले लो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। बहू, तू क्या करने वाली है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जुगाड़ माँ जी, जुगाड़, जो इतने दिनों से हमें मिल नहीं रहा था। मोहिनी खराब रंग की डिब्बी को उठा लेती है और इतने में पायल किसी पेंटर की दुकान के बाहर पड़े हुए जमे हुए चूने को उठा लाती है और जुगाड़ करके पांचों बहू जल्दी जल्दी घर पर रंग रोगन कर देती हैं, जिससे घर अब नया जैसा सुंदर चमकता हुआ लग रहा था। और मोहिनी अपने हाथ से मिट्टी का दिया बनाकर उसमें कपूर लगा देती है और दिवाली वाले दिन पांचों बहू जुगाड़ करके घर का एक एक कोना सजा देती हैं और सास के दिए हुए जुगाड़ू साड़ियों को पहनकर पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करती हैं। वहीं पांचों बेटे भी थोड़े बहुत पैसे लाकर घर में 2-4 पूरी पकवान और मिठाई ले आते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी मैया, गणेश जी महाराज हमारे घर में सुख शांति के साथ धन वैभव भी दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। चिंता मत करो मोहिनी, पैसे न खर्च करते हुए भी आप सबने मिलकर जो जुगाड़ किया है उससे तो सच में लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर हमारे घर में आएंगी ही आएंगी और हो सकता है हमारे हालात भी सुधर जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अपना घर इस दिवाली पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये तो है, और ये सब मेरी 5 जुगाड़ू बहू ने मिलकर किया है, जिन पर मुझे बहुत गर्व है। माँ जी, सब आपकी संगत का असर है, क्योंकि हमारी सास भी तो 1 नंबर की जुगाड़ू है। वो तो है। तभी सब लोग आसपास के लोगों को मिठाई बांटते हैं और आते जाते लोग भी उनके घर रंगोली हर चीज को देख जुगाड़ू बहू और सास की तारीफ करते हैं, जिसके बाद वो पकवान खाकर अपनी दिवाली को और अच्छा मनाते हैं। कुछ ही दिन बाद पांचों बेटों की लक्ष्मी माता की कृपा से तनख्वाह बढ़ जाती है, जिनके बाद उनके घर में खाने पीने की तंगी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपकी नजर में भी कोई ऐसी सास बहू की जोड़ी है जो हर चीज का हल जुगाड़ करके निकालती हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।